बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को CCH बिहार डॉक्टर अखिलेश कुमार की तरफ से नमस्कार। बंधु, आज हम लोगों ने करीब 30-35 की संख्या में बख्तियारपुर विधानसभा के ग्रामीण चिकित्सक जाके अपने विधायक माननीय श्री अनिरुद्ध यादव जी से मिलने का काम किया और उन्होंने हम लोगों को भरपूर साथ देने के लिए तत्पर हुए और उन्होंने कहे कि मैं आपका भरपूर सहयोग करूंगा और आप लोग अपनी एकता को बनाकर रखें। हमने पहले भी आप लोगों के बारे में माननीय नेताजी जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, सह उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात किए हैं और आप लोगों के बारे में मैंने बताया हूं। उन्होंने भी बताए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिक्स का वाद विवाद होता है जिसके कारण हम लोगों के काम में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। इसलिए साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि देर जो हो लेकिन काम तो होगा। इसलिए आप लोगों से मैंने पहले भी बताया है कि आप लोगों ने भी बिहार के जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, प्रशिक्षित या ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के विधायक जी से मिलें और उन्हें बताएं कि आने वाला मानसून सत्र में हम लोगों की आवाज़ ध्यानाकर्षण में उठाने का कष्ट करें। ये सारी बातें हम लोगों ने आज माननीय अनिरुद्ध यादव जी से कहा और बोला। उन्होंने आश्वासन दिए कि मैं आपका काम करूंगा और कुछ और ऐसे बात थी जो हमने पहले पटना दौड़ धूप किए थे, उसके बारे में भी उनको मैंने अवगत करवाया। उन्होंने हमें वचन दिया है कि मैंने उनको कुछ ऐसे काम थे जो करने के लिए उनसे बात किए, उन्होंने समर्थन दिया। उन्होंने बोला कि मैं आपका ये सारी काम कराऊंगा। कुछ ऐसे हैं काम सर जो कि मैं आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूं। पहला कि आने वाला मानसून सत्र जो 10 जुलाई से चालू होने जा रहा है, उसमें विधानसभा में बहस होना चाहिए हम लोगों का, जो समायोजन संबंधी मुद्दा है उसको लेकर, और ध्यानाकर्षण में आवाज़ उठना चाहिए। उन्होंने हामी भरे, उन्होंने ये भी दिए, हम लोग के लेटर पैड दे दिए हैं, कल बुलाए हैं। कल वो बोले हैं कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनसे टाइपिंग करा के आपको देते हैं और आपने ही, हम भी आपके साथ रहेंगे और आपने ही 10 विधायक जी से ध्यानाकर्षण में जो क्वेश्चन उठता है उसमें 10 विधायक जी का दस्तखत चाहिए और उन्होंने कहें कि दस्तखत करा करके मैं आपका विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखूँगा और आपकी आवाज़ विधानसभा में बुलंद करने का काम करूँगा। और दूसरी काम कि मैंने उनसे ये भी बताया कि सर, स्वास्थ्य मंत्री जी को आज हम लोगों की ज़रूरत है और हमको भी आपकी ज़रूरत है। इसलिए अभी दोनों आदमी बराबर ज़रूरत के संतुलन में चल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार माननीय तेजस्वी यादव जी से हम लोगों के संबोधन करवा दीजिए और मैं बिहार के 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक उसमें आने का काम करूंगा। उसमें भी उन्होंने हामी भरे हैं और बोले हैं कि अभी तो नेताजी 8 तारीख के दिल्ली लौटेंगे, अभी विदेश में हैं, और 9 तारीख के उन्होंने आवेंगे पटना। 10 तारीख से विधानसभा है मानसून सत्र जो 15 तक चलेगा। 15 के बाद आपका एक काम मैं करवाने का काम करूंगा। तीसरा काम कि कुछ हम लोगों ने जो एप्लीकेशन डाला था, वो एप्लीकेशन हम लोग अपने आप देख रहे हैं कि वह एप्लीकेशन मेरा किस तरह से दौड़ रहा है और कैसे जा रहा है। तो वो भी आश्वासन दिए कि राज्य स्वास्थ्य समिति में जो वहाँ के डायरेक्टर होते हैं डॉक्टर संजय कुमार हैं, उनसे मैं स्वयं आपके साथ चलूँगा और चलकर मिलने का काम करूँगा। हम लोगों के बहुत अच्छा समर्थन उन्होंने दिए। इसलिए मैं बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक को कहना चाहता हूं कि माननीय तेजस्वी जी का हाथ को बरियार करने का काम करें। और मैं इस बात से अवगत हूं
कि 2024 के विधान लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों के काम होगा। ये मैंने पहले भी पिछले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि कुछ लोग कह रहे थे कि 1 जुलाई को स्वास्थ्य समागम में ही हो जाएगा, तो बहुत खुशी की बात थी। लेकिन ये तो मुझे विश्वास था कि 1 जुलाई को स्वास्थ्य समागम होगा ही नहीं। मैंने पहले भी कुछ बोला था, लेकिन खैर ठीक है, जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। देर होगा लेकिन काम में अंधेर नहीं होगा। और कुछ मेरे साथी लोग जो बोलते हैं किसी भी प्रतिनिधि के बारे में कि वो हम लोगों के काम न करेंगे, उनको क्षमता नहीं है या नहीं है, तो इसलिए मैं उन बंधु से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा बोलना उचित नहीं है। और हम लोग अगर किसी पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहेंगे कि मैं अपनी मुकाम तक पहुंचूं। और कहा गया है दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुदान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। इसलिए जब हम लोग प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हम लोग सफल जरूर पाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 7/7/2023 को माननीय फुलवारीशरीफ विधायक माननीय गोपाल रविदास जी से मिलने का जो समय बना है, उसमें भी हम लोग 4 बार कर हिस्सा लेंगे। और पुनः मैं एक बार पटना, दानापुर, फुलवारीशरीफ, संपत चक, गौरी चक, ये सारे जगह के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग भी 7 तारीख को फुलवारीशरीफ विधायक माननीय गोपाल रविदास जी से मिलने के लिए पहुंचने का कष्ट करें। और बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने अपने विधायक से मिलें और उनको बताने का काम करें कि सर आने वाला मानसून सत्र में हम लोगों के आवाज़ को आप बुलंद करें और हम लोग भी आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। दोस्तों, जब हम लोग प्रयास करेंगे तो काम में सफलता मिलेगा ही। और कल हम जा रहे हैं माननीय अनिरुद्ध विधायक जी के पास, उनका जो आवास है पटना में, वो हमारे साथ चलेंगे और रहेंगे। और उन्होंने अपना जो उनका सेक्रेटरी होता है उनसे वो टाइपिंग करा करके हमको दे के साथे वो चलेंगे कि 10 विधायक जी से दस्तखत कराना है और कराकर पुनः उनको देंगे। और उन्होंने विधानसभा में हम लोगों के मानसून सत्र में ध्यानाकर्षण में आवाज़ उठाएंगे। और विशेष आप लोगों को क्या मैं कहूं, आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप लोग एकता को बरकरार रखें। जहाँ तक बात आ गई एकता, सब लोग कहते हैं एकता, लेकिन जब एकता बनने की बात आता है तो कुछ ऐसे मेरे बंधु हैं कि उस एकता को ना जाने किस तरह तोड़ने का काम करते हैं और तोड़ भी देते हैं। इसलिए ये सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। बीत गई जो बात गई, पुनः मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकता में ही बल है, एकता बनाकर रखें, लड़ाई जारी रखें, सफलता मिलेगी। इसी बातों के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये CCH बिहार अखिलेश कुमार की जो चैनल है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, ताकि ये जो सच्चाई जो निकलती है वो सब आप लोगों के पास पहुँचे और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार।